बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज अपन भ्रूण पोष के बारे में पढ़ेंगे। आपको कल पढ़ाई था कि भ्रूण पोष में भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। आपको ये भी मालूम है कि अपने पीछे पढ़ा था कि आवर्तबीजी पौधों में त्रिक संलयन के पश्चात एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश के अंदर का निर्माण होता है और ये निर्माण हमेशा निषेचन के पश्चात होता है। परंतु अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूण पोष का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है, पहले होता है और वह अगुणित होता है। भ्रूण पोष भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। भ्रूण पोष का निर्माण किस हिसाब से होता है? विकास की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूण पोष 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 केंद्रकीय भ्रूण पोष यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस प्रकार के भ्रूण पोष परिवर्तन में प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक स्वतंत्र होता है, यानी केंद्रक स्वतंत्र केंद्र के विभाजन द्वारा कई केंद्रकों का निर्माण करता है। चित्र में आप देख रहे हो, ये केंद्र के भ्रूण पोष है। इसके बाहरी साइड में ये स्वतंत्र केंद्रक पाए जाते हैं। ये केंद्रक विभाजन द्वारा कई केंद्रकों का निर्माण करते हैं, यानी केंद्र के भ्रूण पोष में केंद्रक ये परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं और इसके बीच में मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। कुछ समय पश्चात केंद्र के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है और वह कोशिकीय हो जाता है। आवर्तबीजी पादपों में लगभग 56% कुलों में इस प्रकार का केंद्र के भ्रूण पोष पाया जाता है और इसका जाना माना उपयुक्त उदाहरण नारियल का पानी है, यानी नारियल का पानी केंद्र के भ्रूण पोष का उदाहरण है। इस भ्रूण पोष में एक द्रव्य परत है जिसमें बहुत सारे केंद्र के तैरते रहते हैं। इस कारण इसे द्रव्य भ्रूण पोष भी कहते हैं। तो केंद्रकीय भ्रूण पोष का उपयुक्त उदाहरण आपको याद रखना है, नारियल का पानी। अब दूसरा है कोशिकीय भ्रूण पोष है। इस प्रकार के भ्रूण पोष के परिधि में प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक में प्रथम और उसके बाद में सभी विभाजन होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप चित्र में देख रहे हो कोशिकीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। अतः ये प्रारंभ से अंत तक कोशिकीय बना रहता है। इस प्रकार के भ्रूण पोष में शुष्कांग विकसित हो जाते हैं। इसका उपयुक्त उदाहरण गेमोपेटली वर्ग के सदस्य है, जैसे बर्बेकम आदि। अगला है, ये देखो एलोबियल, यानी एलोबियल भ्रूण पोष। ये भ्रूण पोष है यानी केंद्र के भ्रूण कोष और कोशिकीय भ्रूण पोष दोनों के मध्यवर्ती का काम करता है, यानी मध्यवर्ती भ्रूण पोष है। तो देख लो भले, यह उपरोक्त दोनों प्रकार के भ्रूण पोषों का मध्यवर्ती भ्रूण पोष है। इसमें प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक में विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण होता है और जिससे एक बड़ी और छोटी कोशिका बनती है। निभा की छोर वाली कोशिका केंद्रक में मुक्त विभाजन होता है तथा कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अर्धद्वार की तरफ स्थित बड़ी कोशिका में केंद्र विभाजन और भित्ति निर्माण साथ साथ होते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि एलोबियल प्रकार का भ्रूण पोष है वो केंद्र की और कोशिकीय भ्रूण पोष का मिला जुला रूप होता है। इस प्रकार का भ्रूण पोष एक बीजपत्री पादपों के अंदर ये पाया जाता है, एलोबियल गण के सदस्यों में पाया जाता है। अब भ्रूण पोष के कार्य इसके संबंध में पहले ही पढ़ चुके हैं। भ्रूण पोष की कोशिकाएं पादप जाति के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उपस्थित होते हैं। यह भ्रूण की परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था में पोषण प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। कुछ पादपों में कोशिकीय भ्रूण कोष में शुष्कांग पाए जाते हैं। शुष्कांग का कार्य है जो भ्रूण पोष अथवा उसमें बाह्य उपस्थित कोशिकाओं में भोजन का चूषण करते हैं। भ्रूणपोषी पौधों में बीज के अंकुरण के समय भी भ्रूण पोष नवोदित बीज को भोजन प्रदान करता है।